बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इमरान रियाज खान जो कल रात को जो गिरफ्तार हुए हैं, टूल प्लाजा से उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको अटक भेज दिया गया। दोस्तों, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार क्यों किया गया, एक ये सवाल, इसके बारे हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ दोस्तों, इमरान रियाज खान जब बेल पर हैं, बेल आउट हो चुके थे, उनकी बेल हो चुकी थी, तो फिर पुलिस को ऐसा क्यों करना पड़ा कि उनको गिरफ्तार करना पड़ा। इसके पीछे बहुत बड़े इंकशाफात हैं। और इमरान रियाज खान ने जो अरेस्ट होने से पहले कहा था कि 5 घंटे के अंदर मुझे पुलिस ने रिहा नहीं किया, तो मेरे चैनल पर एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी जिससे पूरे मुल्क में तहलका मच जाएगा। तो दोस्तों, वो वीडियो अपलोड क्यों नहीं हुई, इसके बारे में भी मुकम्मल आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों, उस वीडियो में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने का इंकशाफ किया गया है, वो पूरी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, बात करते हैं कि इमरान रियाज खान को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, इमरान रियाज खान के पास वो तमाम सबूत, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो चुके थे जिस पर इमरान रियाज खान स्टोरी करने वाले थे। और ऐसे पुख्ता सबूत थे कुछ एजेंसियों के हवाले से, जो हमारे ऊपर जो एक टोला मुसल्लत किया गया, उस हवाले से एक इमरान खान साहब के पास बहुत ही कुछ हैरत अंगेज़, कुछ अलग किस्म के तहलका मचा देने वाले, उनके नाक में नकेल डाल देने वाले कुछ सबूत थे इमरान रियाज खान के पास जो आए थे। और वो सबूत कहाँ से आए थे? जैसे हर इदारे के अंदर कुछ मुखलिस लोग होते हैं, बाशऊर लोग होते हैं, कुछ अलग लेवल के जो होते हैं, जिसको आप न्यूट्रल कह लें, या कुछ और तरह से कुछ लोग होते हैं हर इदारे में। तो इमरान रियाज खान के जो मुखलिस बाशऊर लोग थे, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, उन्होंने इमरान रियाज खान को वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए थे। वो तमाम सबूत इमरान रियाज खान के जैसे ही हाथ लगे, तो इमरान रियाज खान से एक गलती, एक मिस्टेक ये हुई कि उन्होंने उसकी बात आगे लीक कर दी, या किसी को बातों बातों में उनको बता दिया, या इंटेलिजेंस इदारों की जानब से ये रिपोर्ट भिजवा दी गई मौजूदा हुकूमत को कि इमरान रियाज खान के पास वो तमाम सबूत पहुंच चुके हैं, लिहाजा इमरान रियाज खान से अब हमें बहुत ख़तरा है। तो लिहाजा ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी, इस हवाले से इमरान खान साहब पहले ही इस हवाले से बात कर चुके हैं कि ये अब हमें चैन से नहीं बैठने देंगे। तो हम भी इनके ख़िलाफ़ जो है पूरी अपनी जितनी भी जदोजहद है, इस हमारी जो आज़ादी खुद मुख्तारी है, आज़ादी सहाफ़त है, इसके दायरे कार के अंदर रहते हुए हम वो तमाम काम करेंगे जो एक सहाफ़ी का काम होता है। तो इमरान रियाज खान ने सेम वही किया, बिल्कुल वही किया। एक दायरा कार के अंदर आज़ादी सहाफ़त, उन्होंने इसी को अपनाया और अपना काम जारी रखा। जबकि ये जो मौजूदा हुकूमत ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये जो हमारे कारनामे, जो सबूत हैं, या जो काम इमरान रियाज खान कर रहा है, वो हमारे ख़िलाफ़ हैं। दोस्तों, इमरान रियाज खान रियल फैक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। अगर उसके पास सबूत नहीं थे, कुछ इस तरह नहीं था, तो फिर वो बात ही क्यों करते हैं। इमरान रियाज खान के पास वो तमाम सबूत आ चुके थे जिससे इन तमाम लोगों को, जो गद्दार थे, या जो पाकिस्तान के हक में नहीं हैं, या जो मुखलिस नहीं है, या जो दुश्मन अनासर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुके थे। इमरान रियाज खान की हाई कोर्ट ने पहले से ही ज़मानत उसकी जारी कर रखी थी और इमरान रियाज खान पहले से ही ज़मानत पर थे। तो फिर ऐसा क्या बना, ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई कि इमरान रियाज खान को 15 SHO ने टूल प्लाजा पे रोक कर उसको गिरफ्तार किया और फिर उसको अटक में ही क्यों शिफ्ट किया। दोस्तों, इस सूरत हाल में आपको ये बताते हैं कि इमरान रियाज खान अगर वो कुछ टाइम और बाहर रह लेते तो उसके हाथ में ऐसा बहुत कुछ आ जाना था। वो तमाम हद से भी ज़्यादा सबूत, या वो तमाम राज जाने थे उन्होंने इस हुकूमत के बारे में और कुछ लोगों के बारे में। इमरान रियाज खान ने अपनी आखिरी वीडियो में ये कहा था कि मेरे पास उन तमाम लोगों का डाटा मौजूद है, मैं हर एक का नाम लेकर कहूँगा, मैं वो एक एक बंदे की शनाख्त करूँगा कि फ़लाँ बंदा, ये बंदा, ये बंदा। यानी कि इस तरह की उन्होंने अपनी वीडियो में ही इतना डराया उनको, और उससे पहले भी उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा था मौजूदा हुकूमत को।
तो लिहाजा मौजूदा हुकूमत को मजबूरन इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करना पड़ा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि वो वीडियो जो इमरान रियाज खान ने कही थी कि 5 घंटे बाद, ठीक अगर मुझे नहीं छोड़ा गया तो 5 घंटे बाद मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड की जाएगी, तो वो वीडियो अभी तक क्यों अपलोड नहीं हुई? दोस्तों इसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि इमरान रियाज खान को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए उसको ब्लैकमेल किया गया, उनको डराया गया। अगले नताइज जो पाकिस्तानियों की जानब से जो रिएक्शन आएगा, जो हालात ख़राब होंगे इस मुल्क के अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान के अंदर इतना बड़े बड़े काम होंगे और खून खराबा होगा और बहुत ही हालात नाजुक और नासाज बन जाएंगे। इन हालात से इमरान रियाज खान को डराया गया और इमरान रियाज खान ने इस बात से ब्लैकमेल हो गए कि हाँ इसमें नुकसान तो मेरे मुल्क का ही है। इस वजह से इमरान रियाज खान के चैनल पर अभी तक वो वीडियो नहीं आई। और इस वीडियो में इमरान रियाज खान ने जो जो इंकशाफात किए हैं, वो इंकशाफात में से मेन तो ये है कि उस इंकशाफात में पूरे सबूत मौजूद हैं, उन लोगों के नाम मौजूद हैं जो गद्दार हैं, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और जो जो इदारों के अंदर जो डाटा मौजूद है, जो जो लोग अपने इदारों के लिए नहीं बल्कि कुछ ताकतवर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का भी डाटा मौजूद है। और एक पूरा नेटवर्क जो पहले से बिछ चुका है इस मुल्क के अंदर, हर इदारे के अंदर जो जो लोग सिफारशी भर्ती हुए थे या जो जो लोग इस मुल्क के हक में या अपने आम पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि एक नेटवर्क कायम हो चुका है जो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो डाटा भी मौजूद है इमरान रियाज खान के पास। तो इस वजह से इमरान रियाज खान को मजबूरन गिरफ्तार करना पड़ा। इससे पहले उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। दोस्तों फाइनली इस नतीजे पर पहुंचता है पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बात करना ही बेकार है, आज़ादी और खुलकर बात करना तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर लोग आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इज़हार राय सुनना ही नहीं चाहते। दोस्तों इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय या आज़ादी सहाफ़त एक जुर्म है। यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम सच सुनना ही नहीं चाहती, जबकि पाकिस्तानी सारा कुछ अपनी आंखों से देखते भी हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन ये इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि ये न्यूट्रल ही रहना चाहते हैं और ये कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहते, अपनी खुद मुख्तारी का सौदा कर चुके हैं। जबकि ये देख भी रहे हैं कि जो हुकूमत हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए अब तक कुछ नहीं किया। आते ही उन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए नैब को, FIA को और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने बंदे मुसल्लत किए। ये तमाम की तमाम सूरत हाल आप तमाम पाकिस्तानियों के सामने है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सिर्फ ये पब्लिक को, अवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं और ये अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ बन रही है और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। इमरान खान साहब के ऊपर ना तो कोई करप्शन का केस चल रहा है, ना उन्होंने कोई करप्शन की है और ना इस तरह की कोई सूरत हाल बनी है। यहाँ पर सच का चूरन नहीं बेचना चाहिए। यहाँ पर बेचना चाहिए तो वो सिर्फ अगर किसी के पेट में दर्द है तो उसको और मरोड़ का जो है ना उसको चूरन देना चाहिए, ताकि वो इलाज के लिए कहीं और जाए और वो बार बार या फिर उसी हकीम के, उसी डॉक्टर के पास आता रहे। ये इस तरह का मुल्क है। यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त, उनको सच दिखाना, उनको हर बात सच दिखाना, ये तो इधर से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अपनी बात सुना के इनको सच दिखाकर आखिर इमरान रियाज खान साबित ही क्या करना चाहते हैं? उनको मेरे ख्याल में एक दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए और आवाम के सामने तो सच जो ला रहे हैं इस तरह का सच तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों आवाम को इस तरह सच दिखाकर खुद को अपने ऊपर जो है ना एक FIRs करवा रहे हैं, खुद की गिरफ्तारियां दे रहे हैं सिर्फ सच बता कर। जिनको सच बता रहे हैं उनके ऊपर तो कोई असर भी नहीं हो रहा। लेकिन हाय किस्मत पाकिस्तान की कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठकर इमरान रियाज खान सच बता रहे हैं और वो भी उन लोगों को जिन पर कोई असर भी नहीं होता। यूँ समझ ले ये पाकिस्तानी गोभी के फूल हैं, फूल तो हैं लेकिन ये गोभी के फूल हैं, जिनके ऊपर चाहे जो मर्जी इनको सुनाए जाए, इनके सामने तकरीर करते जाओ, इनको बातें सुनाते जाओ, बस ये बैठे हैं और एक बुत की तरह बैठे, इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इनके ऊपर कोई भी आकर मुसल्लत हो जाए ये उसकी गुलामी कबूल करेंगे।
दोस्तों इमरान रियाज खान की सहाफत के बारे में आपकी क्या राय है, उनकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।